नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज भी मैं आपसे बात करूंगा कि जीवन में हमें जो कुछ भी चाहिए वो हमें दो तीन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो क्या है कि कहीं पर भी हो आप, तो आपको मांगना मांगना मतलब मांगने के प्रति ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि हम जीवन में कभी भी मांगने के प्रति जो हमें आवश्यकता है वो हमें, और जिससे आवश्यकता हो, पहले तो आप ये सोचिए कि हमें करना क्या है और हमें किस प्रकार मांगना है। कोई भी चीज़ हो सकती है। आप नौकरी में हैं, आपको बॉस आपका जो जिससे आप अपनी चीज़ों को कह सकते हैं, उनसे आप कह सकते हैं, है ना। आप रियायत बड़ी चीज़ों में आप मांग सकते हैं। आपको क्या चाहिए उस पे आपको फ़ोकस करना है, और वो किससे मिल सकता है वो आपको फ़ोकस करना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़रूरी है। इसे हम कल भी आपको बताए हैं, आज भी बता रहे हैं। सफलता का ये सिद्धांत है, और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, जो अम, जितने भी लोग हुए हैं, मदन मोहन मालवीय जी से लेकर के महात्मा गांधी जी, और भी जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उन्होंने सिर्फ मांगना मांगने के जरिए ही वो बड़े बड़े काम कर सके हैं। तो हमें मांगना माने कोई ख़राब काम आप मत सोचिए। और मांगने से डरते क्यों हैं कि हमें मांगना मतलब हम डरते इसलिए हैं कि लोग ना बोल देंगे। तो यदि ना बोल दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि उन्होंने हाँ कर दी तो बात ही तो आपकी बन गई पूरी। फिर आपको कोई चिंता की बात ही नहीं है। तो इसलिए मांगने का जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मांगने का। सरल भाषा में डोनेशन हो, या आपको अपना नेटवर्क मार्केटिंग जैसे करते हैं लोग। फिर आपको, जैसे हम कल आपको बताए थे, एक लड़की का वो दिए थे, हवाला दिए थे। और फिर एक किडनी वाला भी बताए थे। और भी इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं दुनिया में। और आप देख लीजिए, बड़ी बड़ी जो संस्थाएं बनी हुई हैं, चाहे आप रविशंकर जी की देख लीजिए, स्वामी बाबा रामदेव जी का देख लीजिए, युग निर्माण योजना का देख लीजिए, विवेकानंद जी का आश्रम देख लीजिए। ये तो डोनेशन पे चलने वाली संस्थाएं। और भी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सब कहीं ना कहीं से मांगने की तर्ज पर ही बनी हुई हैं। तो इसलिए, और ये भी कहा जाता है ना, ये भी है, एक व्यक्ति ने लिखा है कि वो अपना महिलाओं का एक ग्रुप था, उसमें जा कर के अपनी बातों को पूरा बोलते बोलते हिचकते थे। लेकिन महिलाओं से जब पूछा गया तो वो बोलते हैं, इसमें हिचकने वाली क्या बात है, हम वो घूमने के लिए बोल रहे हैं वो, तो इसमें हो सकता है हाँ वो कह ही नहीं रहे हमको, यदि लेकिन कह दें तो हो सकता है हम हाँ भी कह दें, घूमने के लिए, समय देने के लिए। तो इसलिए आप ये तो समझिए मत, सोचिए मत कि अ, हमको ना ही सुनने को मिलेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ना सुनने को मिलेगा। तो और जैसे माने आपको, आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आप इस प्रकार की जो मांगने की जो बातें हैं, इसमें इसमें आप क्या नहीं हासिल कर सकते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आप दुनिया में आपको मिल सकती हैं। तो इसलिए आप मांगने पे आप हिचकिए मत, आप डरिए मत। जो आपको चाहिए है, जो चाहते हैं उसे मांगिए। और एक चीज़ और भी कहते हैं कि बार बार मांगिए। यानी आपको ये नहीं है कि एक बार किसी ने, हो सकता है किसी ने इनकार कर दिया है, तो उसे आप इनकार कर दिए हैं, जिसने भी इनकार किया है,
लेकिन आप ये मानिए कि उन्होंने अपने हिसाब से इनकार कर दिया, लेकिन आप अपने को आप मांगने वाला सिद्ध करके आप मांगिए उनसे। लोग मांगने से क्यों डरते हैं? तो इनकार करने का सबसे बड़ा डर है। और एक चीज़ है कि आपको जो मांगने से जो चाहिए उसे हम कैसे मांगे, तो हमें कैसे मांगे? जैसे वो हमको उम्मीद लेकर जाइए कि ये हमें मिल सकता है। मान कर चलिए कि आप उस चीज़ को जो आप मांगने जा रहे हो मिल सकता है, पा सकते हैं। तो किसी ऐसे व्यक्ति से मांगिए जो आपको वह दे सकता है, और स्पष्ट और साफ कहिए, और उसमें स्पष्ट रूप से मांगिए कि हमें ये चाहिए, हमें ये स्पेसिफिक तरीके से उस चीज़ को बोलिए। तो आप अपने बॉस से कहिए कि मेरी कुछ पेमेंट बढ़ा दीजिए, ऐसा है वैसा, तो ऐसा कुछ नहीं। आप स्पष्ट रूप से आप जितनी रकम आप चाहते हैं उतना उनको बोलिए। तो आप क्या नहीं हासिल कर सकते महज मांगने की इरादा कर लेने पर। इसमें चीज़ें उन्होंने बताया है कि नहीं, इस पर मैंने सुविधाजनक एक्सटेंशन, अवकाश, घरेलू काम, यानी इस प्रकार से आप अपने कामों को आप मांगिए, स्पष्ट रूप से मांगिए, बार बार मांगिए। तो इस प्रकार से आपको चीज़ें मिल भी सकती हैं। तो और आपका लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। तो कल भी हमने बताया था एक जो कि बार बार मांगता था वो, और वो उसने बार बार कहा कि शादी करने के मामले में एक औरत से जाकर बोलता था, लेकिन वो हर बार 30 बार वो पीपल मैगजीन में दिया, 30 बार उसने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद में उसने बोल दिया हाँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मांगो और वह तुम्हें मिलेगा। मांगने से न डरने पर आप मांग सकते हैं। अब आपके अंदर हिचक नहीं रहेगी, और आपको ज़्यादा नहीं, कुछ समय तक आपको लगेगा, उसके बाद में तो आपको हैबिट पड़ जाएगी। मांगने से आप खोते कुछ नहीं और पा सब कुछ सकते हैं। यदि उन्होंने हाँ कह दिया तब तो आपको मिल ही गया, फिर आपसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और ना कह दिया तो भी आपका क्या गया? आपका तो कुछ नहीं गया ना। आप नेक्स्ट दूसरे से आपने जो लिस्ट बनाया उसे मांगिए। मांगने की कोशिश करने में कोई नुकसान नहीं है। तो इस प्रकार से है। तो क्या तुम मुझे कुछ पैसे दोगे? ऐसे मत मांगिए, आप स्पष्ट रूप से मांगिए कि स्पेसिफिक, बिल्कुल माने हमें इतना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आपको बस इतने कहते हैं कि आप इस प्रक्रिया को चालू रखिए, और इस चीज़ को आप स्पष्ट रूप से मांगिए। और लास्ट में हम आपको ये कहेंगे कि आज से ही आप मांगना स्टार्ट कर दीजिए। समय निकाल कर एक सूची बनाइए कि कैसे हम मांग सकते हैं, किस प्रकार से हम उसको कोटियों में, प्रकार में आप डिवाइड करिए, और फिर आप मांगना चालू कर दीजिए। पैसे से संबंधित आर्थिकता, पैसे से संबंधित सैर तफरीह और मनोरंजन, स्वास्थ्य, नाश्ते रिश्ते, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट बनाइए, और उसमें जिससे भी जो मांगना है वो आप स्पष्ट रूप से मांगने का प्रयास करिए। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं, और आगे भी हम आपको बताएंगे। तो हम वीडियो का यहीं से एंड करेंगे, और वीडियो का एंड करके, और हमारा आपसे बार बार कहना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और उसमें लिखिए अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो इस प्रकार से दिल से आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति
सर्वरिष्ट शांति भवतु। ओम ओम।